ये समझने लायक है, ध्यान देने लायक है। दो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आपने, कैन हैव हैड और कुड हैव हैड। अब दोनों ही पास्ट टेंस है। देखिए, कैन हैव का पास्ट टेंस है कैन हैव हैड, और कुड हैव का पास्ट टेंस है कुड हैव हैड। कल जब मैं कुड हैव पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुड हैव बताया था कि कुड हैव प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है और कुड हैव पास्ट में भी इस्तेमाल होता है। तो जो कुड हैव वाला प्रेजेंट है उसी के लिए कुड हैव हैड पास्ट है, और जो कैन हैव जो प्रेजेंट होता है उसी का पास्ट होता है कैन हैव हैड। अब यहां पर दोनों चीजें कैन हैव हैड और कुड हैव हैड। मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि कैन हैव हैड और कुड हैव हैड दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास इस्तेमाल कीजिए। कर्ता के पास कुछ हो सकता था, कर्ता को कुछ हो सकता था, कर्ता में कुछ हो सकता था, तीनों आइडेंटिफिकेशन दोनों की है। या तो आप कैन हैव हैड में बनाइए या कुड हैव हैड में बनाइए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो आइए एक को समझकर देखते हैं, फिर दूसरे पर आते हैं। जैसे राम के पास पैसा हो सकता था, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हो सकते थे, उसके पास मेमोरी कार्ड हो सकता था, मेरे पास नया मोबाइल हो सकता था, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स हो सकते थे, रोहन के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, उसके पास एक सरप्राइज हो सकता था, तुम्हें बुखार हो सकता था, उसे टाइफाइड हो सकता था, मिस्टर शर्मा को कैंसर हो सकता था, मेरी बहन को कमजोरी हो सकती थी, मेरे पास गहने हो सकते थे, गहने है ना, ऑर्नामेंट्स। कर्ता में कुछ हो सकता था, जैसे कार में 4 यात्री हो सकते थे, ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री हो सकते थे, बुक में 300 से ज्यादा पेजेस हो सकते थे, लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा किताबें हो सकती थी, तुम में उत्साह हो सकता था, मुझ में भाईचारा हो सकता था, हम में ईमानदारी हो सकती थी, तुम में कॉन्फिडेंस हो सकता था, बच्चों में एनर्जी हो सकती थी। जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं गाइस, तो हम लोग या तो कैन हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे या कुड हैव हैड का। तो सबसे पहले कैन हैव हैड का इस्तेमाल सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कैन हैव हैड कैन हैव का ही पास्ट टेंस है। कैन हैव क्या, मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई कैन हैव मनी। पर अगर मैं बोलूं मेरे पास पैसा हो सकता था, सो आई कैन हैव हैड मनी, जो यहां पर लिखा हुआ है। राम के पास डिग्री हो सकती है, मतलब कैन हैव, राम कैन हैव डिग्री, राम के पास डिग्री हो सकती थी, मतलब कैन हैव हैड, सो राम कैन हैव हैड डिग्री। तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, कैन हैव, यू कैन हैव गवर्नमेंट जॉब, तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता था, सो यू कैन हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। रोहन के पास टैलेंट हो सकता है, सो रोहन कैन हैव टैलेंट, रोहन के पास टैलेंट हो सकता था, सो रोहन कैन हैव हैड टैलेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास टाइम हो सकता है, सो आई कैन हैव टाइम, मेरे पास टाइम हो सकता था, सो आई कैन हैव हैड टाइम। अब मैं बात करता हूं सिर्फ कैन हैव हैड की, डिफरेंस तो समझा दिया। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कैन हैव हैड कार, मेरे पास बैंक बैलेंस हो सकता था, आई कैन हैव हैड बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास एक अच्छी पोस्ट हो सकती थी, यू कैन हैव हैड अ गुड पोस्ट, उसके पास नॉलेज हो सकता था, ही कैन हैव हैड नॉलेज, मेरे पास डिग्री हो सकती थी, आई कैन हैव हैड डिग्री, तुम्हारे पास नेम फेम हो सकता था, यू कैन हैव हैड नेम एंड फेम, सैनिकों में देशभक्ति हो सकती थी, सोल्जर्स कैन हैव हैड पैट्रियोटिज्म, मुझ में उत्साह हो सकता था, आई कैन हैव हैड एक्साइटमेंट, बच्चों में जिज्ञासा हो सकती थी, सो चिल्ड्रन कैन हैव हैड क्यूरियोसिटी, टीचर्स के पास नॉलेज हो सकता था, टीचर्स कैन हैव हैड नॉलेज, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सकता था, यू कैन हैव हैड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेरे पास लाइसेंस हो सकता था, आई कैन हैव हैड लाइसेंस, तुम्हारे पास नॉलेज हो सकता था, यू कैन हैव हैड नॉलेज। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। इसी कैन हैव हैड की जगह हम कुड हैव हैड भी रख सकते हैं। दोनों को एक बार समझ लेते हैं। मेरे पास कार हो सकती थी, मतलब आई कैन हैव हैड कार, या इसको मैं ऐसा भी बना सकते हैं, आई कुड हैव हैड कार। तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती थी, मतलब हम इसको कैन हैव हैड में भी बना सकते हैं और कुड हैव हैड में भी। सो तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती थी, यू कैन हैव हैड अ गवर्नमेंट जॉब, या यू कुड हैव हैड अ गवर्नमेंट जॉब। राम के पास कार हो सकती थी, राम कैन हैव हैड अ कार, राम के पास कार हो सकती थी, राम कुड हैव हैड अ कार। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना,
कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस ही कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी हो सकती थी, सो यू कैन हैव हैड प्रॉपर्टी। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी हो सकती थी, यू कुड हैव हैड प्रॉपर्टी। टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता था, सो टीचर कैन हैव हैड एक्सपीरियंस, या फिर टीचर कुड हैव हैड एक्सपीरियंस। मेरे पास कुछ पैसे हो सकते थे, सो आई कैन हैव हैड सम मनी, आई कुड हैव हैड सम मनी, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं बोलूं बच्चों में जिज्ञासा हो सकती थी, सो चिल्ड्रन कैन हैव हैड क्यूरियोसिटी, या चिल्ड्रन कुड हैव हैड क्यूरियोसिटी। फिर समझिएगा, लोगों में एक्साइटमेंट हो सकता था, सो पीपल कैन हैव हैड एक्साइटमेंट, या पीपल कुड हैव हैड एक्साइटमेंट। तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती थी, सो यू कैन हैव हैड कम्युनिकेशन स्किल, या यू कुड हैव हैड कम्युनिकेशन स्किल। मेरे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, आई कैन हैव हैड कॉन्फिडेंस, या आई कुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। उसके पास 10,000 रुपए हो सकते हैं, सो ही कैन हैव हैड 10,000 रुपीज, या ही कुड हैव हैड 10,000 रुपीज। मेरे पास एटीएम कार्ड हो सकता है, सो आई कैन हैव हैड एटीएम कार्ड। मेरे पास एटीएम कार्ड हो सकता था, आई कुड हैव हैड एटीएम कार्ड। मतलब हम दोनों में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, जैसे मेरे पास नॉलेज हो सकता था, सो आई कैन हैव हैड नॉलेज, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई कुड हैव हैड नॉलेज, ठीक है ना। मैंने बोला राम के पास पैसा हो सकता था, सो राम कैन हैव हैड मनी। राम के पास पैसा हो सकता था, ये इस तरह भी बन सकता है, राम कुड हैव हैड मनी। उसके पास कार हो सकती थी, सो ही कैन हैव हैड अ कार। ये इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ही कुड हैव हैड अ कार, ठीक है। इस तरह दोनों में हम बना सकते हैं। अब आइए पांचों स्ट्रक्चर उसके समझ लेते हैं। जैसे देखिएगा, मेरे पास कार हो सकती थी, सो आई कैन हैव हैड अ कार। मेरे पास कार नहीं हो सकती थी, सो आई कैन नॉट हैव हैड अ कार। क्या मेरे पास कार हो सकती थी? कैन आई हैव हैड अ कार। मेरे पास कार कैसे हो सकती थी? सो हाउ कैन आई हैव हैड अ कार। किसके पास कार हो सकती थी? सो हु कैन हैव हैड अ कार। तुम्हारे पास पैसा हो सकता था, यू कैन हैव हैड मनी। तुम्हारे पास पैसा नहीं हो सकता था, यू कैन नॉट हैव हैड मनी। क्या तुम्हारे पास पैसा हो सकता था? कैन यू हैव हैड मनी। तुम्हारे पास पैसा कब हो सकता था? व्हेन कैन यू हैव हैड मनी। किसके पास पैसा हो सकता था? Who can have had money? हमारे पास डिग्री हो सकती थी, we can have had degree। हमारे पास डिग्री नहीं हो सकती थी, so we can not have had degree। क्या हमारे पास डिग्री हो सकती थी? Can we have had degree? हमारे पास डिग्री क्यों हो सकती थी? So why can we have had degree? किसके पास डिग्री हो सकती थी? So who can have had degree? आकाश के पास मेरा कांटेक्ट नंबर हो सकता था, आकाश कैन हैव हैड माय कांटेक्ट नंबर। आकाश के पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं हो सकता था, आकाश कैन नॉट हैव हैड माय कांटेक्ट नंबर। क्या आकाश के पास मेरा कांटेक्ट नंबर हो सकता था? कैन आकाश हैव हैड माय कांटेक्ट नंबर। आकाश के पास मेरा कांटेक्ट नंबर कैसे हो सकता था? सो हाउ कैन आकाश हैव हैड माय कांटेक्ट नंबर। किसके पास मेरा कांटेक्ट नंबर हो सकता था? सो हु कैन हैव हैड माय कांटेक्ट नंबर। इसी को हम इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास मोबाइल हो सकता था, यू कुड हैव हैड मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं हो सकता था, सो यू कुड नॉट हैव हैड मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल हो सकता था? कुड यू हैव हैड मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल क्यों हो सकता था? व्हाई कुड यू हैव हैड मोबाइल। किसके पास मोबाइल हो सकता था? हु कुड हैव हैड मोबाइल। टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता था, टीचर कुड हैव हैड एक्सपीरियंस। टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता था, टीचर
टीचर कुड नॉट हैव हैड एक्सपीरियंस, क्या टीचर के पास एक्सपीरियंस हो सकता था? कुड टीचर हैव हैड एक्सपीरियंस, टीचर के पास एक्सपीरियंस क्यों हो सकता था? व्हाई कुड टीचर हैव हैड एक्सपीरियंस, किसके पास एक्सपीरियंस हो सकता था? हु कुड हैव हैड एक्सपीरियंस। समझिएगा, मेरे पास प्लान हो सकता था, आई कुड हैव हैड अ प्लान, मेरे पास प्लान नहीं हो सकता था, आई कुड नॉट हैव हैड अ प्लान, क्या मेरे पास प्लान हो सकता था? कुड आई हैव हैड अ प्लान, मेरे पास प्लान कब हो सकता था? सो व्हेन कुड आई हैव हैड अ प्लान, किसके पास प्लान हो सकता था? सो हु कुड हैव हैड अ प्लान। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में अच्छी तरह से आया होगा।